नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 14 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी, वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। प्रेशर पॉलिटिक्स में क्या जल्द इस्तीफा देंगे किरोड़ी लाल मीणा, कयासों का बाजार गर्म। आला कमान ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को काम करते रहने के लिए कहा। अशोक गहलोत की सलाह, स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए। एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर एक बार फिर खड़े हुए सवाल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। 7 विकसित देशों के समूह G7 के शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के अपूलिया पहुंच गए हैं। एक दिवसीय यात्रा के दौरान वह कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। दुनिया के नेताओं के साथ मिलकर सार्थक चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य है वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। किरोड़ी लाल मीणा 2024 के नतीजे आने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ना तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही सचिवालय स्थित दफ्तर गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर किरोड़ी लाल मीणा के रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई वाले बयान को उद्धृत करके कांग्रेस चुटकी लेने लगी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो किरोड़ी आखिरी बार दफ्तर चुनाव परिणाम से 2 दिन पहले गए थे। चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को आए थे। लोकसभा चुनाव में 7 सीटों की जिम्मेदारी किरोड़ी को मिली थी, लेकिन महज 3 सीटें झालावाड़, अलवर और जयपुर ग्रामीण पर बीजेपी की जीत हुई। राजस्थान में भाजपा संगठन में होने वाला बदलाव फिलहाल टल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को काम करते रहने को कहा है। संभवतः आगामी 6 माह या साल भर तक जोशी ही पद संभालेंगे। संगठन चुनावों के बाद ही संगठन में नए बदलाव होंगे। संगठन चुनाव होने में अभी 6 माह से ज़्यादा का समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी पीएम पद ग्रहण कर चुके हैं। मंत्री भी अपने अपने विभागों का काम संभाल चुके हैं। ऐसे में अब चर्चा सबसे ज़्यादा स्पीकर के पद को लेकर हो रही है कि इस बार लोकसभा में स्पीकर कौन होगा। इस सवाल पर अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की ओर केवल टीडीपी या फिर जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि भाजपा के मन में आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए। देश के बड़े मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। इस बार राजस्थान में दोनों कंपनियों के मसाले संदिग्ध पाए गए हैं। इन दोनों कंपनियों के मसालों के सैंपल जांच के बाद ग्राहकों के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को एक पत्र लिखा है, जिसके अनुसार राजस्थान राज्य ने कई मसालों के सैंपल की जांच की और एवरेस्ट मसाला मिश्रण का एक बैच और एमडीएच के 2 तरह के मसाले को असुरक्षित पाया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात, हरियाणा में एमडीएच और एवरेस्ट के बैच बनाए गए थे। ऐसे में दोनों राज्यों के अधिकारियों को इन पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। कुवैत के अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव वायुसेना के विमान से भारत ले आए गए हैं। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि अस्पताल में एक घायल का इलाज चल रहा था, जिसकी मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों का कुल आंकड़ा 50 हो गया है। शुक्रवार की सुबह ही भारतीय वायुसेना का C-130J हर्क्यूलिस विमान कुवैत से रवाना हो गया था। विमान सीधे कोच्चि पहुंचा है। इसके बाद यह विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। राजस्थान में आगामी कुछ माह में कांग्रेस भाजपा का फिर विधानसभा उपचुनाव में आमना सामना होगा। 5 विधायकों के सांसद बनने से विधानसभा सीटें रिक्त हो गई हैं। सभी 5 विधानसभा सीट इंडी गठबंधन की हैं। इनमें 3 कांग्रेस और आरएलपी बीएपी विधायकों के सांसद बनने से रिक्त हो गई हैं। इन विधानसभा सीटों को इंडी गठबंधन फिर से जीतने के लिए प्रयास करेगा। वहीं प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा के लिए भी यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। इससे पता चलेगा कि वह पुराना डर्रा बरकरार रहेगा या भाजपा सरकार ने प्रदेश में बढ़त बना ली है।
जब तक चुनाव होंगे उस समय तक सरकार को भी लगभग 1 साल पूरा होने को होगा। भीलवाड़ा में CIBCB की सूचना पर पुलिस ने बिजली के वायर से भरा एक ट्रक जब्त कर लिया। पुलिस को इस ट्रक में अवैध माल ले जाने की सूचना मिली थी। इस पर नाकाबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चेकिंग की गई तो इसमें बिजली के वायर भरे मिले। मामला जिले के मंडल थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया, CIDCB से सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध माल हो सकता है। इस सूचना पर पुलिस ने नानकपुरा चौकी के पास नाकाबंदी की। इस दौरान इस ट्रक को रोका और चेक किया तो इसमें बिजली के वायर भरे थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के मंत्री बनने के बाद पहली बार शनिवार को अजमेर आने पर रास्ते में करीब 1.5 दर्जन स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा। चौधरी शनिवार को सड़क मार्ग से दिल्ली से अजमेर के लिए रवाना होंगे। उनके केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर राजस्थान में प्रवेश के साथ ही जगह जगह भव्य स्वागत होगा। राजसमंद शिक्षा विभाग की कार्यशैली भी गजब की है। 9 साल बीत गए लेकिन स्टाफिंग पैटर्न को लेकर अभी तक गंभीर नहीं है। ऐसे में विभाग सरकारी स्कूलों में 2015 के नामांकन के आधार पर ही शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं। ऐसे में विभाग स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करना ही भूल गया है। प्रत्येक 2 वर्ष में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की जानी है और नामांकन के आधार पर पदों का पुनः निर्धारण करने का प्रावधान तय किया गया है। ऐसे में स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात भी गड़बड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा मामले में गुरुवार की देर रात राज्य सरकार ने कलेक्टर और SP को सस्पेंड कर दिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस CB वाजपेयी को घटना की जांच की जिम्मेदारी दी है। जस्टिस वाजपेयी को 3 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। बलौदा बाजार में सोमवार को सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। इसमें कलेक्टर SP के दफ्तर में आग लगा दी गई। घटना के दौरान 2 दमकल वाहन समेत कई कारें और बाइक जला दी गई। उदयपुर जिले में बैंकों को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 11,915 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के लक्ष्य आवंटित किए गए। अग्रणी जिला प्रबंधक राजेश जैन ने बताया कि जिले में उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए गुरुवार को आयोजित बैठक में आगामी वित्त वर्ष के लिए वार्षिक साख योजना 2024-25 का अनुमोदन जिला परिषद द्वारा किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने पुलिस से मामले में अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। विभव पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से 13 मई को CM आवास पर मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने विभव को 14 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जो छात्राएं मासिक धर्म से गुजरती हैं उनके स्वास्थ्य, गरिमा और शैक्षिक सफलता को सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा पर मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध होंगे। रेस्ट रूम की व्यवस्था होगी। शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपये गिरकर 71,890 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 200 रुपये सस्ती होकर 90,500 रुपये में बिक रही है। इस साल सोने के दाम 8,020 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। साल की शुरुआत में ये 63,870 रुपये पर था। वहीं चांदी 72,160 रुपये प्रति किलो पर थी। यानी चांदी इस साल 18,340 रुपये बढ़ चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।